ओला हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। एंड आई नो मैं इस बार बहुत ही लेट आई हूँ। जैसे कि बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा चैनल हैक हो गया था, बट द गुड न्यूज़ इज़ वी हैव रिकवर्ड इट एंड वी आर बैक विद द चैनल। सो आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है because today our guild have completed 1 year journey in Free Fire, that is June 23rd 2019 पे हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था। सो इस वीडियो में बताते हैं कि ये गिल्ड कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, किन किन लोगों के साथ और किन किन हालातों से ये गिल्ड गुजरा था। इट्स मी स्पार्की दीवा और पहले मेरा इन गेम नेम कैटी था। सो जब मैं गेम पे न्यू आई थी तब बहुत ही कम गर्ल्स पाया जाते थे एंड तब मैं स्टार्ट पे NHK में थी। फिर वहाँ पे मुझे कुछ गर्ल गेमर्स ने मिलके डिस्कॉर्ड पे बुलाया। फिर मैंने डिस्कॉर्ड इंस्टॉल किया फॉर वर्सेस और मैं नाइट हॉक्स के सर्वर पे वर्सेस के लिए जाया करती थी। एंड कुछ दिनों बाद मैंने खुद का ही एक सर्वर बनाया फ्री फायर फ्रेंड्स के नाम से। एंड वहाँ पे धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे। मैंने वहाँ पे वर्सेस स्टार्ट किया था एंड वहीं पे मुझे बहुत सारे लोग भी मिले जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने और वहीं पे मुझे गर्ल गेमर्स भी मिले। एंड कुछ दिनों बाद मैंने NHK छोड़ दी थी कुछ रीजंस के वजह से। एंड हर वीक में मैं न्यू गिल्ड में घूमती रहती थी। फिर एक दिन मेरे सर्वर पे हम कुछ लड़कियां मिलके वी डिसाइडेड टू मेक आवर ओन गिल्ड बिकॉज कितने दिन ऐसे ही हम दूसरों के गिल्ड में घूमते रहेंगे बिकॉज हम कोई परमानेंट गिल्ड पे नहीं रुक रहे थे। सो हमने गर्ल्स गिल्ड के बारे में सोचा जो कि बहुत ही यूनिक था एंड जितने भी गर्ल गेमर्स थे वो सारे एक ही गिल्ड पे रहेंगे और उनको एक अलग पहचान मिलेगी। सो वी डिसाइडेड कि गर्ल्स गिल्ड के साथ हम आगे बढ़ते। सो उस टाइम ट्रबलसम फुकाते गिल्ड के लीडर हमारे सर्वर में वर्सेस के लिए आया करते थे। तो ये बात उन्होंने भी सुन लिया था एंड ही इनकरेज्ड अस एंड बताया कि बहुत ही अच्छी आइडिया है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास मैक्स गिल्ड है, अगर हम चाहे तो वो हमें दे सकते। फिर इस बारे में हमने बहुत सोचा एंड एट लास्ट हम दोनों ने मिलके ये डिसीजन लिया कि ऑलरेडी फुकाते का 3 गिल्ड है तो इसको एक गर्ल्स गिल्ड बनाते हैं। एंड फुकाते में जितने गर्ल्स है थोड़े बहुत उनको भी यहाँ पे ऐड करते हैं। एंड ऐसे इंडियन सर्वर में पहला गर्ल्स गिल्ड बना, वो थी फुक्त दीवास। देन जैसे वी हैड डिसाइडेड कि फुक्त की कुछ गर्ल्स को भी यहाँ पे ऐड करेंगे, तब फुक्त लॉर्ड से साइलेंट शाउट एंड बाकी लड़कियाँ भी यहाँ पे आए थे। देन पहली बार मैं साइलेंट से मिली और मेरी बात हुई एंड मैंने उनको समझाया कि हमारा मेन मोटिव ये रहेगा। तो शी वॉज द ओनली पर्सन जिसको पहली बार में ही समझ आ गया था सब कुछ एंड उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो अब इसी गिल्ड में रहेगी एंड तक। एंड आई फाउंड अ न्यू पार्टनर। तो शी वॉज वेरी मैच्योर्ड इनफ और उनको सब कुछ समझ भी आ गया था। तो वे डिसाइडेड कि साइलेंट को हम गिल्ड लीडर बनाते हैं बिकॉज उनका गेम प्ले स्टार्ट से ही बहुत ही बढ़िया थी। एंड फिर लड़कियां भी धीरे धीरे ज्वाइन करने लगी थी, बहुत सारी लड़कियां। और उसी टाइम एनवी, रैबिट, सिस्टर, स्वॉर्ड ऐसे न्यू प्लेयर्स ने हमको ज्वाइन किया था। पर तब हम ज़्यादा आपस में बात नहीं करते थे बिकॉज सारे के सारे स्ट्रेंजर्स थे और ना ही एक साथ खेलते थे आपस में। बट जब ये गिल्ड बना था बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस गिल्ड के बारे में मजाक उड़ाया था। लाइक लड़कियों को तो खेलना भी नहीं आता, वो लोग कैसे गिल्ड संभालेंगे,
ये सारी बातें होती थी। एंड बहुत से अपने लोग भी इस गर्ल्स गिल्ड के ख़िलाफ़ थे, बट स्टिल धीरे धीरे वी वर ट्राइंग टू फिल द गिल्ड। एंड हमारी कोशिश जारी थी कि ये गिल्ड को हम अच्छे से पूरी तरह से फिल करें, और हम ट्राई कर ही रहे थे। एंड कुछ दिनों बाद मुझे वेकेशंस पे अपना होम टाउन जाना पड़ा, तो मैं गेम पे बहुत ही कम ऑनलाइन आया करती थी। एंड साइलेंट भी अपने ऑफिस पे ज़्यादातर बिज़ी रहने लगी थी, तो हम दोनों ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे इस गेम पे एंड गिल्ड पे। तो ये ऐसा ही चलता रहा 1 मंथ तक। एंड गिल्ड ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, बिकॉज तब देखने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई मैनेज कर पाता इसको, क्योंकि लड़कियां तब स्ट्रेंजर्स थे, तो आपस में ना ये लोग बात करते थे ना खेलते थे। सो फ्यू गर्ल्स लेफ्ट गिल्ड, उस वजह से गिल्ड टोटली डेड हो चुका था। तब फुकाते टॉप गिल्ड में से एक जाना जाता था, एंड रीजन पे भी ये टॉप 3 में था। सो उन्होंने हमारा ये डेड गिल्ड को देख के दे हैड डिसाइडेड कि इसको एक्टिव करते हैं, एंड उसके लिए उन्होंने लड़कों को ऐड किया। एंड गर्ल्स गिल्ड वाला प्लान जो है उन्होंने इसको ड्रॉप किया। एंड तब तक मैं अपने होम टाउन से वापस आ गई थी। एंड जब वापस आके देखा कि कुछ लड़के यहाँ पे ऐड थे, तो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट अगर देखा जाए तो जो फुक्त के लीडर्स ने ये डिसीजन लिया था, तो वो भी अपने प्लेस में ठीक थे। बट टिल देन मैंने और साइलेंट ने मिलके ये डिसाइड किया था कि हम इतना इजीली ये प्लान को ड्रॉप नहीं करेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। सो वी फाउंड अ न्यू गिल्ड, जो कि करण ईडीएम ने हमको एक मैक्स गिल्ड दिया था। फिर हमने कुछ लड़कियों को उस गिल्ड पे शिफ्ट कर दिया, एंड बाकी लड़कियों ने अपना जर्नी हमारे साथ वहीं पे एंड कर दिया था। सो ऑन 23 जून 2019 हमने गिल्ड का नाम द दीवास रख ली थी विद 20 गर्ल्स, और तब हम एक इंडिपेंडेंट गिल्ड थे विद नो रूल्स एंड नो टेंशन्स। उसके बाद से गिल्ड पे मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया, एंड साइलेंट का ऑफिस रहता था, तो मैंने लीडरशिप ले ली थी और अपने नाम के पीछे दीवा भी लगा लिया था, क्योंकि अब दीवा ही हमारी पहचान थी। तो सबने एक एक करके फिर बाद में अपना नाम भी दीवा रख लिया था। एंड थैंक यू सो मच उन बाकी की 18 दीवास को जिन्होंने ये गिल्ड को स्टार्ट से ही समझा एंड साथ देते रहे। लाइक एनवी दीवा उनमें से एक है, स्वॉर्ड, रैबिट, सिस्टर, स्पार्क एंड बाकी सब ने मिलके इस गिल्ड को कंप्लीट किया। फिर धीरे धीरे हम सब मिलके इस गिल्ड पे मेंबर्स ऐड करते रहे, एंड फिर हम कंप्लीट 50 मेंबर्स के साथ पूरे हो गए थे। धीरे धीरे सारी लड़कियां आपस में एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, एक साथ खेलने भी लगे। एंड एक टाइम हुआ करता था जब हमारा डॉग टैक्स भी कंप्लीट नहीं हुआ करता था, एंड फिर ये टाइम भी आ गया कि लीडर बोर्ड में भी हमारा नाम आने लगा, एंड हम ग्लोरी भी अच्छे से देने लगे थे। सो धीरे धीरे हमारा गर्ल्स गिल्ड भी नोन होता गया, बिकॉज सारी लड़कियां एक ही स्क्वाड में मिलके साथ खेला करते थे। तो एक टाइम था जब सब लोग मिलके मजाक बनाया करते थे हमारे गिल्ड का। अभी कुछ लोग अपने गिल्ड में गर्ल्स गिल्ड बनाने लग गए थे, तो ऐसे ही धीरे धीरे दूसरे गर्ल्स गिल्ड भी बनने लग गए थे। एंड कुछ दिनों बाद मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना था, अगेन मैं बिज़ी हो जाती, तो मैं ये नहीं चाहती कि फिर से ये गिल्ड डेड हो जाए ठीक से मैनेज ना होने की वजह से। तो मैंने ये सोचा कि मैं लीडरशिप किसी वेल नोन एक्टिव प्लेयर को बना दूँ। बट तब हमारे गिल्ड में मोस्टली न्यू प्लेयर्स थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एंड साइलेंट का भी तब ऑफिस का इशू रहता था। सो मैंने सोचा कि बाहर से कोई किसी गर्ल गेमर को अप्रोच करूं जो एक्सपीरियंस्ड हो गिल्ड हैंडल करने में। बट सबने तब मना कर दिया था, कॉज मोस्टली लोग बातें किया करते थे कि दीवास गिल्ड नूब से भरे पड़े। एंड तब एनवी दीवा आगे बढ़ी एंड उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, एंड मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि खुद की गिल्ड की लड़कियां ही काफ़ी है। एंड
तब जाने से पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उनके साथ मिलके सोचा कि गिल्ड को मर्ज कर दे ताकि गर्ल्स को सपोर्ट मिलते रहे एंड साथ में इनका प्रैक्टिस भी हो जाए। सो तब हमने अपना गिल्ड का नाम माफिया दीवास रख दिया था विथ न्यू नेम एंड न्यू टैग, एंड मैं अपना काम के लिए निकल गई थी। एंड कुछ महीने बाद जब मैं रिटर्न आई तब देखा गिल्ड हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड सब गिल्ड मेंबर्स यूनिटी के साथ रहने लगे थे। एंड ये सब एनवी के लीडरशिप के वजह से ही हुआ था, और एनवी को स्वॉर्ड ने, जिया ने, नीलू और नाजिया ने बहुत सपोर्ट किया था। फ्यू डेज पास्ट एंड फिर बहुत सी चीज़ें थे जो माफिया एंड दीवास का मेन विजन मैच नहीं कर रहा था। सो हमने डिसाइड किया कि जहाँ पे किसी का फ़ायदा नहीं वहाँ से निकल के इंडिपेंडेंट ही रहना ठीक होगा। एंड फिर हम माफिया से भी अलग हो गए एंड वापस अपना गिल्ड का नाम द दीवास कर दिया विथ अनदर नेम टैग। एंड अलग होने के बाद जो टैग द दीवास के सर पे थी कि दीवास की गर्ल सब नूब्स है, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर गेम प्ले और डे बाय डे हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर ही रहे हैं। लेकिन अब हमको ये सुनने को मिलता है कि वी हैव यूज्ड हैक या हम लड़कों को अपना आईडी देते हैं। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हम जो कुछ भी कर ले लोगों को कुछ ना कुछ बोलना ही है, उनको हर एक चीज़ों से प्रॉब्लम होती ही है। तो हमें अब इसी चीज़ को हैंडल करके डील करके चलना पड़ेगा, ये हमने सीख लिया है। एंड हमारा इसी जर्नी पे जैनी दीवा जैसी प्लेयर और लूना दीवा जैसी न्यू प्लेयर्स ने हमको ज्वाइन किया एंड टुडे बिकॉज ऑफ देम वी आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग और हमारा गिल्ड एक सक्सेसफुल गिल्ड है आज। एंड जो हमारा मेन मोटिव था वो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, बिकॉज जब गर्ल्स गिल्ड का प्लान किया था तब सपोर्टर्स कम और हेटर्स ज़्यादा थे, बट आज हर वेल नोन गिल्ड आर विद देयर सेपरेट गर्ल्स गिल्ड। एंड फॉर श्योर एक दिन हम ऐसे ही गर्ल्स स्क्वाड को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी ज़रूर लेके जाएंगे। ये एक साल के जर्नी में हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला। एंड ड्यूरिंग दिस अप्स एंड डाउन जर्नी में आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द दीवास फॉर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। एंड इतना ही नहीं, इस गिल्ड को जितने लोगों ने भी आज तक सपोर्ट किया है, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। एंड पर्सनली आई वुड लाइक टू थैंक ट्रबलसम, बिकॉज आप ही थे जिन्होंने हमको स्टार्ट में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था एंड आप ही की वजह से हम साइलेंट शाउट से मिले। और आई वुड लाइक टू थैंक करण ईडीएम ऑल्सो। करण ने भी स्टार्ट पे बहुत सपोर्ट किया था जब हम इंडिविजुअल गिल्ड बन गए थे द दीवास, तब करण ने बहुत स्टैंड लिया था हमारा। एंड ऑल्सो बीबी रॉय, बूम ब्लास्ट के रॉय, जब ये चैनल बना था उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था एंड आज भी बहुत सपोर्ट करते, चैनल रिलेटेड और एडवाइस भी बहुत ही ज़्यादा देते। एंड मालदीनी, थैंक यू सो मच, आप हर बार दीवास के लिए खड़े रहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो और अगर कुछ भी गेम प्ले का भी रिलेटेड कुछ भी हो, यू आर ऑलवेज देयर। और बिट्टू, हमेशा एडिटिंग से लेके रिकॉर्डिंग से लेके आप हमेशा डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल रहते हो, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राकेश 00007, आपने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑल द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, और हमारे डिस्कॉर्ड के सारे मेंबर्स जो हमें आज तक सपोर्ट करते आए हैं, एंड आई होप आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। एंड ये थी हमारी स्टोरी। बाकी दीवास ने भी इंडिविजुअली अपना अपना स्टोरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा और उनका भी स्टोरी आपको देखना हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, से गाइस।